पूर्ण कथा। माँ सिद्धिदात्री की उत्पत्ति। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि की कोई रचना नहीं हुई थी। चारों ओर केवल अंधकार था, न कोई दिशा, न आकाश, न पृथ्वी और न ही जीवन। उस शून्य में एकमात्र शक्ति थी, आदिशक्ति। यही आदिशक्ति ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा थी। उन्होंने ही सबसे पहले सृष्टि के 3 प्रमुख तत्वों की रचना की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को सृजन का कार्य मिला, विष्णु को पालन का और महेश को संहार का। लेकिन एक समस्या थी। भगवान शिव यानी महेश शक्ति के बिना अधूरे थे। वो केवल पुरुष तत्व थे और सृष्टि का संतुलन तब तक संभव नहीं था जब तक उनमें स्त्री तत्व का संयोग न हो। तभी भगवान शिव ने समाधि लगाई और तपस्या शुरू की। वे अज्ञात शक्ति की तलाश में वर्षों तक ध्यानस्थ रहे। उनकी यह तपस्या इतनी तीव्र थी कि समस्त देवगण, ऋषिमुनि और योगी चकित रह गए। उनकी उस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने अपने सिद्धिदात्री स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। माँ सिद्धिदात्री का तेज इतना दिव्य था कि स्वयं शिव को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। माँ कमल के आसन पर विराजमान थीं। उनके चारों हाथों में था चक्र, गदा, शंख और कमल। उनका स्वरूप सौम्य परंतु शक्तिशाली था। माँ ने शिव से कहा, हे महेश, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहते हो वो सिद्धियां मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। माँ ने भगवान शिव को 8 महासिद्धियां प्रदान की। अनिमा शरीर को अणु जितना सूक्ष्म करने की शक्ति, महिमा शरीर को ब्रह्मांड जितना विशाल करने की शक्ति, गरिमा भारी से भारी बनने की शक्ति, लघिमा बेहद हल्का होने की शक्ति, प्राप्ति इच्छित वस्तु को तुरंत प्राप्त करने की शक्ति, प्राकाम्य जो चाहें उसे साकार करने की शक्ति, ईशित्व ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखने की शक्ति, वशित्व सबको अपने वश में करने की शक्ति। इन सिद्धियों को प्राप्त कर शिव पूर्ण हो गए। लेकिन यहीं एक और चमत्कार हुआ। शिव का शरीर अब 2 भागों में बंट चुका था। एक भाग था पुरुष तत्व शिव, दूसरा भाग था स्त्री तत्व शक्ति। और इस दिव्य स्वरूप को कहा गया अर्धनारीश्वर। यह रूप दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही सृष्टि की रचना कर सकते हैं। जब तक यह संतुलन नहीं बनता, तब तक कोई भी रचना, कोई भी शक्ति पूर्ण नहीं होती। अर्धनारीश्वर रूप एक आध्यात्मिक संदेश है कि ब्रह्मांड में हर शक्ति, हर क्रिया, हर ऊर्जा में शिव और शक्ति दोनों का योगदान है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान होती हैं से। इनके 4 हाथ होते हैं। इनमें से एक में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख और चौथे में कमल होता है। इनके वाहन सिंह या कभी-कभी कमल भी माना जाता है। इनकी पूजा से साधक को अलौकिक शक्तियां, सिद्धियां और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवमी का आध्यात्मिक महत्व। इस दिन उपासक की साधना पूर्ण होती है। भक्त कन्या पूजन करते हैं, जिसमें 9 कन्याओं को देवी का रूप मानकर भोजन और उपहार दिए जाते हैं। कुछ स्थानों पर रामनवमी भी मनाई जाती है, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं और साधक को पूर्णता का अनुभव होता है, जैसे शिव को हुआ था। संक्षेप में संदेश। जब शिव भी अधूरे थे, तब माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें पूर्ण किया। आज अगर जीवन अधूरा लगे, तो माँ की शरण में आइए। सिद्धियां स्वयं चलकर आपके पास आएंगी। बोलो जय माँ सिद्धिदात्री। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।